चलिए, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल पे देखा होगा, एक्सपोनेंशियल कर्व में अपन डेटा कैसे फिट करते हैं आज हम लोग देखेंगे। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अपना टॉपिक चल रहा था कर्व फिटिंग। हम लोग कर्व फिटिंग में क्या कर रहे थे कि डेटा जो अपने को दिया रहता था उसको स्ट्रेट लाइन में कैसे फिट करते थे। फिर मैंने आपको बताया पैराबोला पे कैसे फिट करते थे। आज हम लोग देखेंगे कि डेटा को अपन लोग कैसे फिट करेंगे इसमें, एक्सपोनेंशियल कर्व में। तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल कर्व का क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पे सॉल्यूशन दिया रहेगा कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए आपको सॉल्यूशन दिया है y इज इक्वल टू ए बी की पावर में x, या आपको दिया है y इज इक्वल टू ए ई की पावर में बी एक्स, या आपको दिया है y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर में b। तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल कर्व का क्या है, सॉल्यूशन है। कैसे आप लोग पहचानेंगे कि एक्सपोनेंशियल कर्व का सॉल्यूशन है? तो आप देख पा रहे हैं यहां पास a और b जो है किसमें है, स्मॉल a और स्मॉल b किसमें है, मल्टीप्लाई पे है। यहां पास भी स्मॉल a और स्मॉल b किसमें है, मल्टीप्लाई पे ही है। यहां पास भी जो स्मॉल a और स्मॉल b है वो किसमें है, मल्टीप्लाई पे है। ना इसमें कुछ ऐड है ना इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट है, ठीक है। कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेता हूं, ना इसमें +2 है मान लेता हूं, यहां पास ना -2 है, कुछ ऐड है नहीं है और ना ही कुछ क्या है, सब्ट्रैक्ट है। सिंगल वैल्यू है, आपको दिख रही होगी कि y इज इक्वल टू ए की ए बी की पावर में x, y इज इक्वल टू ए ई की पावर में बी एक्स, और y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर में b। ऐसा आपको कहीं दिखे जहां पास a और b क्या रहे, मल्टीप्लाई में रहे, या मैं बोलूं y इक्वल टू के बाद में जो रहे सिंगल डिजिट रहे, ठीक है। तो ये देखिए, ये मल्टीप्लाई पे है, ये भी मल्टीप्लाई पे, ये भी मल्टीप्लाई पे है। ये अलग अलग नहीं है कि a प्लस बी एक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, मल्टीप्लाई पे है। जब भी आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा कि a और b किसमें रहे, मल्टीप्लाई पे रहे, तो इसका मतलब वो किसका क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं एक्सपोनेंशियल का, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक इक्वेशन में लेता हूं, सपोज मैंने लिया y इज इक्वल टू ए बी एक्स। ये क्या है, अपनी मान लेता हूं मैं, इक्वेशन है किसकी, ये इक्वेशन किसकी है, आपको पता है a और b किसमें, मल्टीप्लाई पे। अगर सिंगल हो, कुछ ऐड ना हो ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो, तो इसका मतलब वो एक्सपोनेंशियल कर्व का क्वेश्चन है, ये अभी मैंने बताया। तो एक इक्वेशन में ले लेता हूं y इज इक्वल टू ए बी एक्स, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये a निकालना पड़ेगा और ये क्या, स्मॉल b क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जब अपना स्मॉल a और स्मॉल b आ जाएगा तो इस इक्वेशन में जो अपने को y इज इक्वल टू ए बी एक्स है, ठीक है, a b की पावर में x है, तो a और b की जब वैल्यू निकल आएगी इसमें पुट कर देंगे तो अपना जो डेटा है वो किसमें फिट हो जाएगा, किसमें फिट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल कर्व में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि a और b कैसे निकालें। तो अपने को a और b कैसे निकालेंगे, ये आपको नॉर्मल इक्वेशन दिख रही होगी, इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल a और स्मॉल b निकालेंगे। अगर आप ये वाली नॉर्मल इक्वेशन देखें तो यहां पास कैपिटल A है और यहां पास भी कैपिटल B है, यहां पास कैपिटल A और कैपिटल B है, लेकिन अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है स्मॉल a और स्मॉल b। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है स्मॉल a और स्मॉल b, क्या करना है, अपने को निकालना है। तो अपन लोग क्या करेंगे, इस नॉर्मल इक्वेशन की मदद से क्या करेंगे, a निकालेंगे और b निकालेंगे, कैपिटल A निकालेंगे और कैपिटल क्या निकालेंगे, b निकालेंगे। किसकी मदद से, ये नॉर्मल इक्वेशन की मदद से। जब अपना a और b आ जाएगा तो इसकी मदद से अपन लोग क्या निकालेंगे, स्मॉल a और स्मॉल b निकालेंगे और इक्वेशन में पुट कर देंगे। अभी आप लोगों को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्वेश्चन जब मैं आपको करूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। एक क्वेश्चन काफी है, बाकी आप सारे क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल कर्व पे कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे करता हूं, पॉज करके नोट कर लीजिए आप नॉर्मल इक्वेशन। चलिए, तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या दिया है। सबसे पहले देखते हैं ये एक्सपोनेंशियल कर्व का क्वेश्चन है कि नहीं। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन बोल रहा है फिट द कर्व, फिट द कर्व y इक्वल टू ए की पावर y इक्वल टू ए ई की पावर में bx। अपने को कर्व दिया है y इज इक्वल टू ए ई की पावर में bx। आप मेरे को बताइए क्या ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, क्या ये एक्सपोनेंशियल कर्व का सॉल्यूशन है? तो आप बोलेंगे यस, ये एक्सपोनेंशियल कर्व का सॉल्यूशन है। क्यों? आप देख पा रहे हैं a और b किस में है, मल्टीप्लाई में है। आप कहेंगे सर e की पावर में bx है, e की पावर में b है, e की पावर में b है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि a के साथ e की पावर bx तो मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है, तो a और b किस में है, मल्टीप्लाई में भी है। तो मैंने आपको बताया अगर आपको कभी a की पावर e की पावर में bx दिखे, या अब मैं बोलूं कि a और b मल्टीप्लाई में दिखे, इसका मतलब वो क्या है, एक्सपोनेंशियल कर्व का क्वेश्चन है। या आपको ऐसा दिखे y इज इक्वल टू ए बी की पावर में x, तो आप देख पा रहे हैं ए बी क्या है,
मल्टीप्लाई में है, या आपको दिखे y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर में बी, तो आप देख पा रहे हैं क्या a और b मल्टीप्लाई में है, x की पावर में है लेकिन a और b क्या मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है। तो ऐसे आपको अगर दिखे y इक्वल टू में कुछ, या मैं बोलूं सिंगल डिजिट हो, ना कुछ ऐड हो रहा हो ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो वो क्या है रहेगा, एक्सपोनेंशियल कर्व का अपना क्वेश्चन रहेगा। तो आप अगर देखें तो अपने को क्या दिया है, ये y इज इक्वल टू, यहां पास मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू a e की पावर bx, ये अपने को क्या दिया हुआ है, कर्व का क्या दिया है, सॉल्यूशन दिया है। फिट द कर्व y इज इक्वल टू a e की पावर bx बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। हम लोग कर्व फिटिंग में लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ रहे हैं। टू द फॉलोइंग डेटा, अपने को डेटा दिया है और बोल रहा है डेटा को फिट करिए कहां पे, ये आपको जो कर्व दिया है y इज इक्वल टू a e की पावर bx। ये कैसा कर्व है बताइए, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है। कैसे समझिए अपन लोग, a और b क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, या मैं बोलूं कुछ ऐड नहीं हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल कर्व है। ये मैंने आपको आसान भाषा बताई है जिससे आप पहचान लें कि एक्सपोनेंशियल कर्व का क्वेश्चन है। अब देखिए एक्सपोनेंशियल कर्व के जो अपने क्वेश्चन होंगे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल कर्व के क्वेश्चन में दोनों साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, लॉग y इक्वल टू, ये स्मॉल y है, ठीक है, इक्वल टू ये स्मॉल y है, बना देता हूं, ठीक, स्मॉल y है, लॉग y इक्वल टू लॉग a e की पावर bx। जो भी अपने कौन से क्वेश्चन होंगे, एक्सपोनेंशियल कर्व के क्वेश्चन होंगे, जो अपने को सॉल्यूशन दिया रहेगा y के टर्म में, y इज इक्वल टू जैसे यहां पास a e की पावर bx दिया है, दोनों साइड लॉग लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू, अब अपन लोग ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है, अपन लोग ने आइडेंटिटी पढ़ी है log ab की। log ab बताइए क्या होता है, ये होता है log a प्लस log b होता है। तो यहां पास मैं a को क्या ले लूंगा, a, और e की पावर bx को क्या ले लूंगा, b। तो ये हो क्या हो जाएगा log ab। तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी log a क्या है अपना, a है स्मॉल a, प्लस log यहां पास b क्या है, e की पावर bx है, e की पावर में क्या है, bx है, ठीक। तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू log a प्लस, फिर अपन लोग ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है, कि अगर log a की पावर में क्या है, x है, या log a की पावर में क्या मैं मान लेता हूं b है, ठीक है। तो क्या हो जाता है बताइए, b कहां आ जाता है, log के आगे आ जाता है, जो पावर होती है log के आगे आ जाती है, तो ये बन जाता है क्या, b log a। तो यहां पास देख पा रहा हूं log e के पावर में क्या है, bx है, log e के पावर में क्या है, bx है, bx। तो bx कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, bx log e, ठीक है, bx log e लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है, ठीक। चलिए, तो ये हो जाएगा अपना log y इक्वल टू log a, ठीक, प्लस एक काम करता हूं, log b साथ में लिख देता हूं, log b साथ में लिख देता हूं, log b साथ में लिख देता हूं, और x क्या कर देता हूं, बाहर कर देता हूं, ठीक ठीक। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, यहां तक आपको पहला स्टेप क्लियर होगा कि दोनों साइड अपन लोग लॉग ले लेंगे। अपने को किसकी जरूरत है, अपन लोग को अगर आप ध्यान से देखें, नॉर्मल इक्वेशन देखें, तो मेरे को क्या दिया है, कैपिटल A दिया है और कैपिटल B दिया है। तो कैपिटल A और कैपिटल B की अपने को क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, और अपने को कैपिटल Y भी दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अपना log y वाला टर्म है इसको हम लोग क्या ले लेंगे, कैपिटल Y ले लेंगे। ये जो log स्मॉल a है इसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल A ले लेंगे। और ये जो log b है अपना, log जो अपना ये LOGE आपको दिख रहा हो b, इसको हम लोग क्या ले लेंगे, b ले लेंगे, ठीक ठीक। इतना आपको क्लियर हुआ, इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि पहले हम लोग log ले लेंगे, फिर अपना जो log y रहेगा उसको हम लोग कैपिटल Y ले लेंगे, जो अपना log a रहेगा उसको कैपिटल A ले लेंगे, और जो अपना log का b के साथ जो टर्म होगा उसको b ले लेंगे। तो यहां पास क्या हो गया, यहां पास ये हो गया कि log y को हम लोग ने क्या मान लिया, y मान लिया है कैपिटल, ठीक, और फिर log a को अपन लोग ने क्या मान लिया है, कैपिटल A, और इसी तरह log b को अपन लोग ने क्या मान लिया है, अपन लोग ने मान लिया है कैपिटल B। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो पहला स्टेप अपना रहेगा कि दोनों साइड लॉग लेंगे, और जो लॉग की इक्वेशन जब अपनी बन जाएगी तो जो y के साथ टर्म जो लॉग में होगा उसको हम लोग कैपिटल Y ले लेंगे, जो log के साथ स्मॉल a होगा
उसके कैपिटल ए ले लेंगे, और जो लॉग के साथ क्या रहेगा बताइए, जो अपना बी वाला टर्म रहेगा, बी वाला टर्म, उसको कैपिटल बी ले लेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पास लिख लेता हूं, यहां पास मैं लिख लेता हूं कि लॉग वाई को अपन लोग ने स्मॉल वाई को वाई माना है, और लॉग स्मॉल ए को अपन लोग ने क्या माना है, ए माना है। ठीक है, क्या माना है, ए माना है। और लॉग बी को अपन लोग ने क्या माना है, बी माना है। क्या माना है, बी माना है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये मैं रब करता हूं, फिर मैं उठाता हूं अपना डेटा कैसे सॉल्व करें। ठीक, तो अपन लोग ने लॉग वाई, लॉग स्मॉल वाई इक्वल टू वाई निकाला, लॉग ए इक्वल टू कैपिटल ए निकाला, लॉग बी इक्वल टू कैपिटल बी निकाला। हर क्वेश्चन में आपको ये निकालना पड़ेगा, और इसी तरह निकलेगा जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों साइड लॉग लेके फिर आप जो y वाला टर्म होगा लॉग के साथ उसको y ले लेंगे, a वाला टर्म जो होगा लॉग के साथ उसको आप कैपिटल ले लेंगे, और b वाला टर्म जो होगा लॉग के साथ उसको आप क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे बताइए, उसको ले लेंगे आप कैपिटल b। और x वाला टर्म भी आ रहा था ना, तो उसको आप हटा देंगे, साइड कर देंगे। ठीक है, चलिए चलिए अब क्या करेंगे अपन लोग, अब अपन लोग ये डेटा उठाते हैं, यहां पास x की वैल्यू, यहां पास y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या क्या थी अपने को, ये रही, आपको दिख रही होगी, क्या क्या थी, 1 था, 5 था, 7 था, 9 था, 12 था। ठीक है, और फिर इसकी y की वैल्यू क्या थी, 10 थी, 11 थी, 12 थी, 15 थी, 21 थी। अब अपन लोग क्या करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन उठाते हैं, नॉर्मल इक्वेशन उठाते हैं। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन अपनी पहली वाली, तो मैं देख पा रहा हूं कि मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, मेरे को जरूरत पड़ेगी समीशन ऑफ कैपिटल वाई की। मेरे को क्या जरूरत पड़ेगी, समीशन ऑफ कैपिटल वाई की, स्मॉल वाई की नहीं। ये क्या है, स्मॉल वाई की वैल्यू है, तो आप इसको ऐड मत कर दीजिएगा कि समीशन ऑफ वाई निकल आया। ये क्या है, समीशन ऑफ कैपिटल वाई। तो अपने को समीशन ऑफ कैपिटल वाई निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए होगा, कैपिटल वाई चाहिए होगा। ठीक है, कैपिटल वाई की वैल्यू अपन लोग ने निकाली कितनी, y इज इक्वल टू लॉग स्मॉल वाई। तो y इज इक्वल टू लॉग स्मॉल वाई से क्या निकल आएगा, अपना क्या निकल आएगा, कैपिटल Y निकल आएगा। लॉग और स्मॉल y की वैल्यू ये रही, सब में लॉग y कर देंगे तो अपना क्या निकल आएगा, y की वैल्यू, कैपिटल Y की वैल्यू निकल आएगी। तो यहां पास हम लोग क्या करेंगे, लॉग y स्मॉल y यहां कितना है, 10 है, यहां पास लॉग स्मॉल y कितना है, 11 है, यहां पास लॉग स्मॉल y कितना है, 12 है, यहां पास लॉग स्मॉल y है 15, और यहां पास लॉग स्मॉल y कितना है, 21 है। ठीक है, अपने को क्या निकालना था, समीशन ऑफ कैपिटल Y निकालना है, तो अपने को सबसे पहले कैपिटल Y निकालना पड़ेगा। अपने को पता है log Y बराबर क्या होता है, Y होता है, तो अपन लोग को स्मॉल y पता था, सब में log Y कर देंगे तो क्या निकल आएगा, अपना कैपिटल Y निकल आएगा। चलिए, तो एक एक करके कैलकुलेटर की मदद से log की वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले log 10 की वैल्यू निकालते हैं, ये कितना आया, 1 आया, कितना आया, 1 आया। log 11 की वैल्यू निकालते हैं, log 11 की ये आया आपका 1.04। log 12 की वैल्यू निकालते हैं, log 12 की ये आई अपनी 1.07, 1.07। log 15 निकालते हैं, चलिए log 15 निकालते हैं तो ये आया 1.17। फिर log क्या निकालते हैं, 21, log निकालेंगे 21 तो ये आएगा अपना 1.32। कितना आया, 1.32। तो अपन लोग ने क्या किया, y इज इक्वल टू लॉग y था, तो y की एक अपनी क्या निकल आएगी, वैल्यू निकल आई। ये अपनी कैपिटल Y की वैल्यू निकल आई, और अपने को चाहिए था समीशन ऑफ कैपिटल Y, तो इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, 1 प्लस 1.04 प्लस 1.07 प्लस 1.17, 1.17 प्लस 1.32, 1.32, ये कितना निकला अपना 5.6। तो समीशन ऑफ y अपना कितना निकला बताइए, ये निकला अपना 5.6। तो ये वाला टर्म अपना क्या आया हुआ, निकल आया। अब n क्या है, अपना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने डेटा है, 1 डेटा, 2 डेटा, 3 डेटा, 4 डेटा, 5 डेटा। अपने पास टोटल डेटा कितने हैं, 5 है, तो n अपना कितना हो जाएगा, n हो जाएगा अपना कितना, 5। ठीक, चलिए अब अपने को क्या चाहिए, समीशन ऑफ स्मॉल x चाहिए, समीशन ऑफ स्मॉल x, ये रहा x, इसको ऐड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, समीशन ऑफ x निकल आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ स्मॉल x इज इक्वल टू, इनको ऐड करते हैं, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस आप करेंगे कितना 9, 13 प्लस 9 आपका हो जाएगा 22, और 22 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 34। तो जो आपका निकला है समीशन ऑफ स्मॉल x वो कितना निकला है, 34 निकला। ठीक, चलिए अब अपने को क्या चाहिए,
अब अपने को चाहिए समीशन ऑफ एक्स, स्मॉल एक्स है और कैपिटल वाई, समीशन ऑफ स्मॉल एक्स और कैपिटल वाई चाहिए। तो ये रहा स्मॉल एक्स, ये रहा कैपिटल वाई, दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या निकल आएगा स्मॉल एक्स वाई निकल आएगा। ठीक है, चलिए तो स्मॉल एक्स और वाई निकालना है, स्मॉल एक्स और अपने को कैपिटल वाई निकालना है। ठीक है, तो स्मॉल एक्स कहाँ है, ये रहा, कैपिटल वाई कहाँ है, ये रहा, तो बस इनको क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 इंटू 1 करेंगे, फिर यहाँ पास 5 इंटू 1.04 करेंगे। ठीक है, फिर 7 इंटू 1.07 करेंगे। ठीक है, फिर 9 इंटू 1.17 करेंगे, फिर 12 इंटू 1.32 करेंगे, 1.32। इनकी वैल्यू चलिए निकालते हैं, इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 इंटू 1.0, 5 इंटू 1.04 है, सॉरी ये कितना हो जाएगा 5.2 हो जाएगा, 5.2। फिर 7 इंटू 1.07, 7 इंटू 1.07 ये कितना हो जाएगा 7.49, 7.49। फिर 9 इंटू 1.17, 9 इंटू 1.17 ये कितना हो जाएगा 10.53 हो जाएगा। ठीक है, फिर 12 इंटू 1.32, 12 इंटू 1.32 ये कितना हो जाएगा 15.84। अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए समीशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई, ये रहा स्मॉल एक्स और कैपिटल वाई, सॉरी अपने को चाहिए समीशन ऑफ स्मॉल एक्स कैपिटल वाई, ये रहा स्मॉल एक्स कैपिटल वाई, इनको ऐड कर देंगे तो समीशन निकल आएगा। तो 1 प्लस 5.2 प्लस 7.49, 7.49 प्लस 10.53 प्लस 15.84, 15.84 ये कितना निकला, ये निकला अपना 40.06। ठीक है, कितना निकला 40.06। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे, क्लियर है ना, हाँ एकदम क्लियर है। चलिए तो ये वाला टर्म भी निकल आया। फिर अपने को चाहिए समीशन ऑफ स्मॉल एक्स, अपन लोग ने निकाल लिया है। फिर अपने को चाहिए समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, अपने को समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। ये रही एक्स की वैल्यू, इनका स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल आएगा एक्स स्क्वायर निकल आएगा। एक्स की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर निकल आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, कितना 49, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144 और इनको ऐड कर देंगे तो समीशन ऑफ क्या निकल आएगा एक्स स्क्वायर निकल आएगा। तो चलिए ऐड करते हैं। तो 1 प्लस 25 प्लस 49 प्लस 81 प्लस 144, तो समीशन ऑफ जो आपका एक्स स्क्वायर निकला वो कितना निकला 300 निकला। कितना निकला 300 निकला। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कैसा क्या किया। सबसे पहले अपन लोग का पहला स्टेप क्या था, जो अपने को कर्व दिया रहेगा एक्सपोनेंशियल कर्व, वहां अगर एक्सपोनेंशियल कर्व में सिर्फ क्या करेंगे लॉग लगाएंगे दोनों साइड, उससे क्या निकलेंगी ये वैल्यू निकल आएंगी कि जो अपना y के साथ लॉग अटैच होगा स्मॉल y के साथ उसको y मानेंगे, जिसके साथ a लॉग के साथ अटैच रहेगा उसको कैपिटल ए मानेंगे, और जिस वैल्यू के साथ b अटैच रहेगा लॉग के साथ उसको क्या मानेंगे अपन लोग कैपिटल b मानेंगे। ठीक, फिर अपन लोग ने डेटा किया, नॉर्मल इक्वेशन में जो जो अपने को चाहिए था वो निकाल लिया इस डेटा की मदद से। अब मैं क्या करूंगा अपनी पहली नॉर्मल इक्वेशन उठाऊंगा। पहली मैं अपनी क्या करूंगा नॉर्मल इक्वेशन उठाऊंगा। क्या है अपनी पहली नॉर्मल इक्वेशन, ये रही, क्या है समीशन ऑफ y इक्वल टू n कैपिटल A प्लस b समीशन ऑफ स्मॉल x। अपने को a और b निकालना है। ये रही अपनी पहली इक्वेशन समीशन ऑफ y। समीशन ऑफ y क्या है कैपिटल Y 5.6, तो इसकी जगह 5.6 पुट किया। n कितना था अपना 5 था। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे 1 2 3 4 5 डेटा थे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हुआ 5a प्लस b। समीशन ऑफ x कितना है, समीशन ऑफ स्मॉल x कितना है 34 है, तो इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा 34 पुट कर दूंगा। एक काम करता हूं यहां से a की वैल्यू निकाल लेता हूं। क्यों निकाल रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5.6, 34b इस साइड आएगा तो माइनस 34b, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 5.6 माइनस 34b, और ये जो 5a के साथ था ये कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये क्या निकल आएगी अपनी a की वैल्यू, और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलिए फिर मैं क्या करूंगा अपनी दूसरी इक्वेशन उठाऊंगा नॉर्मल इक्वेशन। ये रही, क्या है समीशन ऑफ स्मॉल x कैपिटल y इक्वल टू a समीशन ऑफ x स्मॉल x प्लस b
समेशन ऑफ स्मॉल एक्स का स्क्वायर। तो समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई कितना है अपन लोग ने निकाला है, ये निकाला है 40.06 है, तो इसकी जगह 40.06 इक्वल टू ए समेशन ऑफ स्मॉल एक्स कितना है, ये है 34, तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 34 प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना निकाला है अपन लोग ने 300, तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 300। ये रहेगी क्या अपनी इक्वेशन नंबर 2, क्या रहेगी ये अपनी इक्वेशन नंबर 2। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब मैं क्या करूंगा, मेरी ये रही इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। तो यहां पास लिखता हूं पुटिंग क्या इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को उठा के मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा अपना 40.06 इक्वल टू ए की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू ये रही, तो इसको उठा के ए की जगह पुट करता हूं। तो ये 34 को पहले लिख लेता हूं और ए की वैल्यू पुट कर देता हूं। ए की वैल्यू ये रही 5.6 माइनस 34b और अपॉन पे क्या है, अपॉन पे है 5, क्या है ये अपॉन पे 5 है, ठीक है, प्लस 300b प्लस 300b। इतना आपको समझ में आया, ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं हुई होगी। तो ये हो जाएगा अपना 40.06 इक्वल टू 34 को 5 से डिवाइड कर देता हूं, चलिए डिवाइड कर देता हूं। तो 34 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 6.8, 34 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 6.8, ये अंदर कितना था 5.6 माइनस 34b, ठीक, प्लस 300b, ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक। चलिए आगे सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा 40.06 इक्वल टू 6.8 का अंदर इंटू करता हूं, तो 6.8 इंटू क्या करूंगा 5.6, ये कितना आया 38.08। अब 6.8 का 34b से करूंगा तो 6.8 इंटू क्या करूंगा 34, तो ये आ जाएगा अपना, ठीक, तो ये आ जाएगा अपना 231.2 और ये b एज इट इज और प्लस 300b, ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत यहां पास आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए तो 40.06 ये 38.08 इस साइड आएगा तो माइनस 38.08 इक्वल टू माइनस 231.2b प्लस 300b, ठीक है, इसको मैं ऊपर सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा अपना 40.06 माइनस क्या करूंगा 38.08, तो ये अपना आएगा 1.98, ठीक, इक्वल टू माइनस 231.2 और फिर प्लस क्या करना है अपने को 300, तो ये आएगा अपना 68.8 और अपना क्या था b था, तो इसके साथ b अटैच कर देंगे, ठीक है। जब माइनस 231.2b प्लस 300b को आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो 68.8b आएगा, तो यहां से b इज इक्वल टू 1.98 अपॉन में 68.8, तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी, सॉल्व करते हैं 1.98 और डिवाइडेड बाय क्या है 68.8, ये कितना आया आपका 0.02, b की वैल्यू कितनी आ गई 0.02, जो अपनी कैपिटल v की वैल्यू थी वो कितनी आ गई 0.02। अब अपन लोग क्या करेंगे, ये जो b की वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी। चलिए लिखते हैं यहां पास पुटिंग, क्या पुट कर रहे हैं b कहां पे इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या रही, ये रही a इज इक्वल टू 5.6 माइनस 34b और अपॉन पे क्या हो जाएगा, अपॉन पे हो जाएगा 5, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5.6 माइनस 34 और b की जगह पे b की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी आई है 0.02 और अपॉन पे क्या आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा अपना 5.6 माइनस 34 इंटू 0.02 करता हूं, 34 इंटू 0.02 तो ये आएगा अपना 0.68 और डिवाइडेड बाय क्या है 5 है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5.6, ये 0.68 है, ठीक, 5.6
माइनस करूंगा क्या 0.68, 0.68, तो ये कितना है अपना 4.92 और डिवाइडेड बाय 5, तो 4.92 डिवाइडेड बाय 5, 4.92 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना है अपना 0.984, तो जो अपनी ए की वैल्यू आई वो कितनी आई 0.984, ठीक। तो ये अपन लोग ने कैपिटल ए और कैपिटल बी की क्या कर ली है, वैल्यू निकाल ली है। कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू अपन लोग ने निकाल ली है। तो एक काम करता हूं यहां पास लिख देता हूं कि अपना जो कैपिटल ए है वो कितना निकला है 0.984 और जो अपना कैपिटल बी है वो कितना निकला है 0.02, ठीक है। कितना निकला 0.02, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो पॉज करके इतना पहले नोट करिए, फिर मैं रब करूं, अब मेरे पास स्पेस नहीं बची है। चलिए तो मैं रब करता हूं। ठीक, तो अपन लोग ने कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकाल ली है, लेकिन अपने को चाहिए क्या, अपना कर्व क्या था बताइए, अपना कर्व था y इज इक्वल टू ए, ई की पावर में क्या था bx था। तो अपने को स्मॉल a और स्मॉल b चाहिए, लेकिन अपन लोग ने क्या निकाल लिया, कैपिटल ए और कैपिटल बी निकाल लिया। तो अब इस कैपिटल ए और कैपिटल बी की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, स्मॉल a और स्मॉल b निकालेंगे, ठीक है। तो अपने को दिख रहा है कि log a इक्वल टू क्या है, कैपिटल ए। तो देखिए कैसे निकलेगा अपन लोग का, log a की वैल्यू किसके बराबर है, कैपिटल ए के बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा log a इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है बताइए, ए की वैल्यू 0.984, 0.984, ठीक है। log उस साइड जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, तो ए ये हो जाएगा एंटी लॉग 0.984, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से क्या करेंगे, निकालेंगे। तो एंटी लॉग कैसे निकलेगा, देखिए आप लोग क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, सबसे पहले शिफ्ट, ठीक, क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट, फिर आप क्या करेंगे, लॉग प्रेस करेंगे, लॉग प्रेस करेंगे। तो आपको कुछ इस प्रकार पूछेगा, 10 की पावर में आपसे पूछेगा, तो कितना है 0.984, तो 0.984, ठीक है। फिर इक्वल टू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 9.6, कितना आ गया 9.6 आ गया, कितना आ गया 9.6। तो कैसे निकालेंगे आप एंटी लॉग, पहले शिफ्ट दबाएंगे, देखिए आपको दिख रहा होगा शायद, देखिए आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले क्या करेंगे आप शिफ्ट दबाएंगे, फिर आप क्या करेंगे लॉग दबाएंगे, ठीक है। तो आपसे 10 की पावर में देखिए पूछ रहा होगा, फिर आपको जो वैल्यू दी थी एंटी लॉग की कितनी थी 0.984, 0.984 कितना आया ये देखिए आप 9.6382 आया, तो मैंने 9.6 ही ले लिया, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये अपनी क्या निकल आई, ए की वैल्यू निकल आई। इसी तरह अपन लोग क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि बी वाला रिलेशन ये रहा, लॉग स्मॉल बी इक्वल टू कैपिटल बी। तो इसकी मदद से अपन लोग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना लॉग ई बी इक्वल टू क्या है, कैपिटल बी। अब मैं आपको बता दूं, जो log b की वैल्यू होती है, log e की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.43, कितनी होती है 0.43 होती है, कितनी होती है 0.43 होती है। तो ये आप लोग याद कर दीजिएगा कि log e की वैल्यू जो होती है 0.43 होती है। तो log e की जगह 0.43 पुट कर दूंगा और b एज इट इज इक्वल टू, b की वैल्यू अपन लोग ने निकाली है कितनी 0.02, तो इसकी जगह 0.02 पुट कर दूंगा, तो b इज इक्वल टू 0.02 और अपॉन पे क्या आ जाएगा 0.43 आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू 0.02 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.43, ये कितना आया, ये आया अपना 0.04, कितना आया 0.04। तो स्मॉल a अपना आया 9.6 और स्मॉल b कितना आ गया 0.04। अब क्या करेंगे, बस जो अपना a और b आ गया है इसको क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। तो चलिए करते हैं फिट। ये अपना कर्व की इक्वेशन क्या दी हुई थी, y इज इक्वल टू a e की पावर में bx दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई है 9.6, ठीक है, e b की वैल्यू कितनी आई है 0.04, तो 0.04x, ये क्या हो गया अपना डेटा जो अपने को दिया था फिट हो गया किसमें, एक्सपोनेंशियल कर्व में। बस इतना सा निकालना है। और यही अगर आपको क्वेश्चन में आगे दे देता कि ऑल्सो
पुट 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 x इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको कोई वैल्यू देता, सपोज 2 दे दिया, x इज इक्वल टू 2 इन y, ऐसा आपको दे देता कि ऑल्सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन y, तो जो आपको यहाँ पास x दिख रहा होगा उसकी जगह आप लोग क्या पुट कर देंगे 9.6 e की पावर में 0.04 और x की जगह क्या पुट कर देते 2 पुट कर देते और इसको सॉल्व कर देते। ठीक है, तो अगर आपको डेटा में नहीं बोलता है कि पुट करिए कुछ, तो आप सिंपली यहां तक करेंगे। अगर आपको x की वैल्यू कुछ दे देती है तो ये जैसे यहाँ पास x था ना, तो इसकी जगह ये x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे एक्सपोनेंशियल कर्व में कैसा डेटा को फिट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल कर्व में अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग सबसे पहले पहचानेंगे कि एक्सपोनेंशियल कर्व का क्वेश्चन है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया कैसे पहचानेंगे, ए और बी आपके अगर मल्टीप्लाई में दिखते हैं तो इसका मतलब वो क्या है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल कर्व का क्वेश्चन है। फिर पहला स्टेप, आप दोनों साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे। ठीक है, दोनों साइड लॉग लेंगे तो आपकी लॉग वाई, लॉग के स्मॉल ए और लॉग बी की क्या निकल आएगी, वैल्यू निकलेगी। उसको आप कैपिटल वाई, कैपिटल ए और कैपिटल बी के बराबर लेंगे। ठीक है, फिर आपको जो डेटा दिया रहेगा वो लिखेंगे। उस डेटा की मदद से जो जो आपको नॉर्मल इक्वेशन में नहीं पता है वो निकालेंगे। फिर दोनों नॉर्मल इक्वेशन में आप क्या करेंगे, जो अपने लोग ने वैल्यू निकाली वो पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उससे कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकल आएगी। जब कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकल आएगी तो अपने को तो वैल्यू चाहिए स्मॉल ए और स्मॉल बी की, तो अपने को स्मॉल ए और कैपिटल ए, स्मॉल बी और कैपिटल बी के बीच में रिलेशन पता है, ये अपन लोग ने निकाला है। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ए और स्मॉल बी निकाल लेंगे और पुट कर देंगे और अपना क्या आ जाएगा आंसर। तो पॉज करके नोट कर लीजिए।